नमस्कार, प्रणाम। हमें राघवेंद्र, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया, अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद विपक्ष जहां सवाल खड़ा कर रहा बाटे, वहीं बहुत सारा ऐसा परिवार बा जो ने पर खुशी जाहिर कर रहा बा। और भैया, ये परिवार के और नहीं, अतीक का रिश्तेदार ही बाटे। अतीक की धंधा में जो नौकर कारोबार रहल, जो रंगदारी और माफियागिरी रहल, ओमे ना तो रिश्तेदार न ही नातेदार कोनो मायने ना रखे। भैया, अतीक के खास साढ़ू का भाई द्वारा कोना तरीका से ये आरोप लगावल जा रहा बा अतीक के ऊपर। वो अपन दुख दर्द बता रहा बाने कि कोना तरीका से एक सुबह अपने घर पे बैठल रहने और अतीक का गुर्गा 25 आदमी के साथ पहुंचे न स, और कोना तरीका से अतीक फोन पर धमकावेला कि जमीन शाइस्ता के नाम लिख दे। और उसके बाद उधर से जब जवाब ना मिलेला तो अपने बेटा अली के कहेला कि मार दो सके। तनी सुनी आप कोना तरीका से वो अपन दुख बता रहा बाने। ऐसा है कि मेरे जो बड़े भाई हैं इमरान, उनके साड़ू लगते हैं, वो सगे साड़ू हैं उनके। यही हमारे उनके बीच का रिश्ता है, लेकिन हमने कभी से कोई रिश्ता जोड़ा नहीं है। क्यों आखिर वो आपका मतलब हमला करवा रहे थे, क्या वजह थी? क्योंकि रिश्तेदारी होते हुए भी वो उसमें थोड़ा डिटेल बता। ऐसा है कि देखिए, हम अपना रियल एस्टेट का काम कर रहे थे। हमने जैसे ही जमीन का काम करना स्टार्ट किया तो अक्सर हमारे पास धमकियां स्टार्ट हो गई। जैसे उनके गुर्गे आसाद कालिया वगैरह, उनके बेटे अली, ये सब कहीं ना कहीं से हमको ढूंढने लगे, हमें टॉर्चर करने लगे। और ये रोक के गाड़ी कहने लगे कि ऐसा है कि भाई से मिल लो, काम करना है काम करो, लेकिन उनको भी जो है देना पड़ेगा। तो ये सब तरीके करके कहीं ना कहीं हमको घेरा जाता था। तो मैं अपना जो है बहरहाल मोबाइल बंद करके कहीं ना कहीं चला जाता था। फिर 31 दिसंबर 2021 को मैं अपने ही आवास पे बैठा हुआ था, तभी अचानक से अली, अतीक और आसाद कालिया वगैरह तीनों ये लोग 3 गाड़ियों से आते हैं और मुझको घेर लेते हैं। घेरने के बाद ये सब घेर के तमंचे, पिस्टल, राइफल, बहुत सारे असलहे लिए थे, सब ये मेरी बॉडी पे ऊपर से नीचे तक लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो है जब फिर अली अतीक कहता है कि लो अब्बा से बात करो, तो मैं उस समय तो ऐसे भय का माहौल तो मुझे करना ही पड़ता। तो उसके बाद मैंने बात करी तो मैंने कहा जी बताइए। तो उधर से अतीक अहमद कहते हैं कि तुमको बहुत नेतागिरी आती है, जब तुमसे बार बार कह रहे हैं कि जमीन शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो, नहीं तो 5 करोड़ रुपए रंगदारी आसाद कालिया और अली के यहाँ से पहुंचवा दो। तो उससे मैं तब डरा हुआ था। मैंने कहा मैं इसको क्या जवाब दूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उधर से कई बार बोला कि सुनाई दिया, मतलब हेलो हेलो कर रहा था। जब मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो उधर से तुरंत फोन स्पीकर ऑन तो बोलता है कि अली, इन लोग को मार खत्म करो, नहीं मानेंगे। तो लोग तबा तोड़, आसाद कालिया, अली और संजय, गुड्डू, इस तरह करीब 25 लोग मारने लगे। मैं और मेरे परिवार को, मेरे कजिन था, मेरे भांजे भतीजे सब थे। तो उसके बाद जब हमें लगा कि मुझे मार डालेंगे तो मैं किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से भागता हूँ। जब भागता हूँ तो सीधा ही सीधा मेरे ऊपर फायर करने लगते हैं, और जब फायर करने लगते हैं तो मैं किसी तरह बच के भाग जाता हूँ। मैं जाता हूँ करेरी थाने जाके वहां मैं फोर्स को बताता हूँ, पुलिस प्रशासन को बताता हूँ। प्रशासन आता है तो प्रशासन अपनी आंखों से देखता है कि किस तरह ये गोलियां चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, एकदम तालिबान बनाए हुए हैं। जब ये लोग प्रशासन को देखते हैं तो ये लोग भागते हैं। फिर प्रशासन तेजी दिखा के वहां पे उसे मौके पे 2 लोग को पकड़ लेता है। 2 लोग को पकड़ के उनके पास से पिस्टलें बरामद हुई, और जिस उस समय वहां पे मशीन जिसे भी लाए थे, जिससे पूरा इन लोगों ने मेरा घर ढा दिया। तो वो मशीन मौके पकड़ गई। उसमें सैम मैं जो गैंगस्टर है, काफी बड़ा अपराधी, को पकड़ गया। तो जब ये सब पकड़ गए तो उसके बाद मेरी FIR हुई। आज सब जेल में है। आसाद कालिया फरार चल रहा है। अगर वो पकड़ जाता है तो मेरा केस ट्रायल पे हो जाएगा। मैं इनके खिलाफ गवाही दूंगा, मैं इनके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। बम भी फेंके गए थे आपके ऊपर? जी, बम भी एक नहीं, कम से कम 2500 बम फेंके गए थे। बम झोले में एक खचोली था, वो लिया हुआ था। लेकिन जैसे आपने बताया कि अतीक अहमद एक तरह से रिश्तेदार लगते हैं, तो इस पर आखिर वो क्यों, मतलब रिश्तेदार? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, अतीक अहमद का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। उनकी नजर में न रिश्तेदार न नातेदार, जो उनको पैसा देता था वही उनका रिश्तेदार रहता था, वही उनका बेटा हो जाता था, वही सबसे करीबी गुर्गा हो जाता था। तो जब हमने नहीं दिया तो हम विरोधी हो गए। लोगों ने बहुत तरीके के हमारे पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने अतीक अहमद से पैसे लिए हैं, अतीक अहमद की जमीन है। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि भैया आगे देख लो, ये हमारे बाप दादा की पुश्तैनी जमीन है, और हम बाप दादा से हमने सब कुछ अच्छा देखा है, अच्छा खाया, अच्छा पिया है हमने। और
अतीक अहमद जैसे लोगों से हम लोगों ने हमेशा दूरी करी है, ना रंगदारी देख के हमारे साथ ये अंजाम हुआ। लेकिन ये बाबा जी की सरकार है जिसमें हमने अपनी आवाज उठाई है, और बाबा जी की सरकार रहते हुए अगर हमारी गवाही होगी तो हम खिलाफ गवाही भी देंगे। गुड्डू मुस्लिम जैसे आपने नाम भी लिया था, तो उसका क्या रोल रहता है और क्या करता है वो, मतलब जैसे आप? गुड्डू मुस्लिम देखिए उनका बहुत पुराना गुर्गा है, हर कोई उसके बारे में जानता है। वो बम बम बनाना उसके लिए बहुत मामूली बात है। आप बैठे रहेंगे, आपके बगल में बैठ के बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा क्रिमिनल रहा है। कई स्टेट में उसके ऊपर मुकदमे भी हैं, बिहार और कहाँ कहाँ उसके मुकदमे भी हैं। तो वो बहुत घातक आदमी है। आपने जिस तरीके से देखा होगा वीडियो में किस तरीके से बम चला रहा है, जैसे वो बैट बॉल खेला जा रहा है, बॉलिंग कर रहा हो। और क्योंकि अब अतीक अहमद की मौत हो चुकी है, उनके भाई की मौत हो चुकी है, तो अब क्या लगता है आपको, किस तरह से आपके केस, क्योंकि आपने कहा कि अटैक भी कर चुके हैं कई बार? नहीं, जैसे हमारी एक बिरादरी, गद्दी बिरादरी, तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शायद उनको भगवान मानते थे या जो भी मानते रहे हों। तो हम लोगों को जो सुनने में आ रहा है हमारे परिवार के मार्फत की, वो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा बोल रहा है और इसका तो अंजाम बुरा होगा। जो कि मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई मेरे ऊपर हमला हुआ है, हम लोग को 4 से 5 साल पीड़ित किया गया, उसकी हमने आवाज उठाई है। अब तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे अगर भगवान है तो आके मार दो हमें, फिर योगी जी को झेलने के लिए तैयार रहना। आखिरी सवाल, जैसे आपने शाइस्ता का जिक्र किया, उनके नाम पे प्रॉपर्टी जो है वो कर दी जाए, तो वो उनका क्या रोल रहता है और किस तरह से? देखिए उनके बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि अतीक अहमद नहीं रहते थे। वो जब से जेल चले गए तो सारा सबसे मिलना जुलना, सबसे हिसाब किताब लेना, वो शाइस्ता पर भी नहीं करती थी। आप सब सुननी की कोना तरीका से अतीक का रिश्तेदार ही अतीक के खिलाफ गवाही देवे खातिर भी तैयार बाना, और उनके द्वारा कहल जा रहा बाटे कि जब से बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ सत्ता में आयल बाना, ओकरे बाद राहत मिलल बा। अब भैया अतीक का खुद रिश्तेदार ए बात के मान रहल बाने स कि भैया ओकरे कारोबार में न ही कोनो रिश्तेदार न नातेदार केहू मायने ना रखत रहे, ओके प्यार सिर्फ और सिर्फ पैसा से रहे। अब भैया विपक्ष कानून व्यवस्था पे भले ही सवाल उठावे, लेकिन जब अतीक का खुद का रिश्तेदार और नातेदार ही कह रहल बानो स कि भैया चलो छुटकारा मिलल, शांति मिलल। अब ए पर आप सबकी राय से का सही बाटे का गलत, आपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।